भाड़ वाले बस स्टैंड से। हर तरफ शोर, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भागदौड़। उसी बस स्टैंड के कोने में एक भिखारी बैठा रहता था। गंदे कपड़े, बिखरे बाल और हाथ में एक पुराना कटोरा। उसका रोज का काम बस एक ही था। जैसे ही कोई बस आकर रुकती, वो खिड़की के पास जाता, हाथ फैलाता और गिड़गिड़ा कर कहता, साहब कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। एक बड़ी सी लग्जरी बस स्टैंड पर आकर रुकी। खिड़की के पास एक सूट बूट, चेहरे पर एक अलग ही रौब। भिखारी उसके पास गया और हमेशा की तरह हाथ फैला दिया। पर उस अमीर आदमी ने जेब से पैसे निकालने के बजाय भिखारी की आंखों में आंखें डालकर एक अजीब सवाल पूछ लिया। उसने कहा, तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी सन्न रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरी क्या औकात कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। उस आदमी ने बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब दिया, देखो भाई, मैं एक व्यापारी हूं और मेरा मानना है कि यह दुनिया लेन देन के नियम पर चलती है। जब तक तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, तब तक मुझे तुम्हें कुछ देने का कोई हक नहीं है। ना कहकर बस आगे बढ़ गई और वो अमीर आदमी चला गया। अब शुरू होता है असली बदलाव। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। वो सोचने लगा, क्या वाकई मैं कुछ दे सकता हूं? 2 दिन बीत गए, वो इसी उलझन में रहा। फिर तीसरे दिन बस स्टैंड के पीछे एक खाली मैदान में उसकी नजर कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। वो फूल बहुत खूबसूरत थे। उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर ये फूल तो हैं। अगले दिन उसने बहुत सारे फूल तोड़े। अब जब भी कोई बस आती, वो खिड़की पर जाता। जो उसे पैसे देता, वो बदले में उसे एक फूल थमा देता और कहता, ये मेरी तरफ से आपके लिए। लोग हैरान। उन्हें लगने लगा कि ये कोई मामूली भिखारी नहीं है, ये तो बड़े सलीके वाला इंसान है। देखते ही देखते उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिलने लगे। कहानी का सबसे बड़ा मोड़। कुछ हफ्तों बाद वही अमीर आदमी फिर से उसी बस स्टैंड पर नजर आया। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और उसे कुछ फूल दिए। उस आदमी ने फूल लिए, मुस्कुराया और कहा, वाह कमाल है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। अब तुम भिखारी नहीं रहे। ये शब्द व्यापारी भिखारी के कानों में शहद की तरह घुले। उसे एहसास हुआ कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे, बल्कि उसके फूलों की कीमत चुका रहे हैं। वो बस स्टैंड से भागा और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। लोगों ने सोचा शायद कहीं चला गया। 6 महीने बाद का मंजर। उसी बस स्टैंड पर वही पुराना अमीर आदमी खड़ा था। तभी एक और चमकती हुई कार रुकी और उसमें से एक सूट बूट पहना हुआ नौजवान निकला। उसने आकर उस अमीर आदमी के पैर छुए। अमीर आदमी चौंक गया, भाई आप कौन? नौजवान मुस्कुराया और बोला, साहब पहचानिए, मैं वही फूलों वाला व्यापारी हूं जिसे आपने इसी बस स्टैंड पर अपनी पहचान दी थी। आपकी उस एक बात ने मेरी सोच बदल दी। मैंने उन फूलों से छोटा सा काम शुरू किया और आज मैं शहर का सबसे बड़ा फूलों का सप्लायर हूं। आज मैं भी बिजनेस के सिलसिले में ही बाहर जा रहा हूं।